जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक और नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। दोस्तों, ये नॉन टीचिंग पोस्ट है और ये जो वैकेंसीज निकाली गई है ये 2000 से भी ज्यादा पदों की वैकेंसी है। ये DSSB की तरफ से नई वैकेंसी है 2024 की। आपको बता दें कि ये वैकेंसी जो है ग्रेड 4 यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, स्टेनो की वैकेंसी है, LDC की वैकेंसी है, असिस्टेंट यानी क्लर्क की वैकेंसी है और टाइपिस्ट की भी वैकेंसी यहाँ पे अपडेट की गई। तो वेरियस पोस्ट है यहाँ पर, बट ये नॉन टीचिंग वाले पोस्ट है। टीचिंग वाले पोस्ट के बारे में मैंने आपको सुबह एक वीडियो बना के दिया है। इस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और एंड स्क्रीन पे भी दे दिया है। तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो में हमने बताया है आपको कि इसमें पीजीटी के लिए भी वैकेंसी आई हुई है और नर्सरी क्लास के लिए टीचर बनना है उसके लिए भी वैकेंसी आई हुई है। तो आपको कहां से जाके कैसे अप्लाई करना है इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पीजीटी का इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। इसका फॉर्म का जो डेट है वो मैंने इस वीडियो में बताया है, वो जाके आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी जो वैकेंसी के बारे में चर्चा होगी ये भी DSSB यानी कि दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ही बात होगी यहाँ पे, जिसकी वैकेंसी यहाँ से अप टू डेट की गई है। चलिए जानते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चल के कौन कौन से वो वेरियस पोस्ट है, कितने पदों की वैकेंसी निकाली गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है यहाँ पे। दोस्तों, वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, भले ही लाइक करे ना करे, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है कि किसी एक छात्र का जरूर भला हो जाएगा। तो दोस्तों, हम हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इन सभी पदों के लिए जो वैकेंसी का अपडेट दिया गया है। और इसी सेक्शन में आके आप देखेंगे तो सारे जितने भी टीचर वाले भी जॉब है, पीजीटी वाला है ना, किस किस विषय की वैकेंसी निकाली गई है, आप लोग यहाँ से आके चेक कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके खुद को रजिस्टर कर लीजिएगा। फिर आके इसको साइन इन कीजिएगा। यहाँ से साइन इन करने के बाद जो है आप यहाँ से अप्लाई इसको कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे जो है आपका लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर स्टेनोग्राफर, जो कि LDC का पोस्ट है, टाइपिस्ट का पोस्ट है, इन सभी के बारे में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पे जो वैकेंसी का अपडेट है ये DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से निकाली गई है। ये वैकेंसी का अपडेट देखिए दिसंबर में ही आ गया था, लेकिन इसके लिए अप्लाई जो है करना अब शुरू हो गया है 9 जनवरी से। यानी कि 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक डेट दिया गया है आपको फॉर्म को आवेदन करने के लिए। पोस्ट का जो कोड है वो भी आपको मेंशन किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये आपको लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, लोअर डिविजनल क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1 का पोस्ट भी है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जानकारी आपको संपूर्ण देते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे पोस्ट कोड देखेंगे तो सबका पोस्ट कोड जो है 802/2023 दिया गया है। ये एक्चुअली क्या है कि वैकेंसी विज्ञप्ति संख्या दे दी गई है। नेम ऑफ पोस्ट पे आते हैं तो पहला है दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट का, यानी कि ग्रेड 4 यानी ग्रुप डी टाइप का पोस्ट होगा, जूनियर असिस्टेंट का ये जॉब होगा। नेम ऑफ डिपार्टमेंट यानी कि ये किस डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी है, तो सर्विस डिपार्टमेंट में आपका रिक्रूटमेंट होगा। लेवल 2 के तहत यानी कि सैलरी स्केल होगा। लेवल 2 यानी कि कहने का मतलब कि 15,000 के आसपास, 12 से 15,000 के बीच में आपका सैलरी बेसिक होगा, प्लस अलाउंस आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे दिल्ली सरकार जो देती है आपको, गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल की तरफ से जो गवर्नमेंट आपको अलाउंस मिलता है वो अलाउंस आपको मिलेगा। तो अच्छा खासा अलाउंस मिलता है दिल्ली में रहने वाले लोगों को, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वो आपको जोड़कर जो है सैलरी लगभग 20-32,000 के आसपास की हो जाएगी अगर आप इस जॉब में जाते हैं तो। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, जो कि सिर्फ जनरल कैटेगरी का है, 788 है। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, मैं आपको पहले बता दूं, है ना। और यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करूं तो 1672 है। अब जो भी छात्र यहाँ पे आते हैं कैटेगरीज में, अब ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। ये जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के छात्रों के लिए कैटेगरी दी गई है, ये सभी स्टेट के आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो अपनी कैटेगरी में भी फाइट वहां पे कर सकते हो। पीएच कैटेगरी का 104 सीट है, सर्विस एक्समैन का जो है यहाँ पे 200, और यहाँ पे जो है एसपी के लिए ये जो है यहाँ पे 75 पोस्ट है। ये एसपी क्या है यहाँ पे, तो ये नए पोस्ट जो जुड़े जाते हैं यहाँ पे इसका मेंशन किया गया है। यहाँ पे नीचे आइएगा तो थोड़ा पता चलेगा आपको। और स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है यहाँ पे, ये भी सर्विस डिपार्टमेंट के लिए है और यहाँ पे टोटल 143 पदों की वैकेंसी है। एलडीसी की बात करें, एलडीसी के साथ साथ जो है आपका टाइपिस्ट का भी जॉब होता है, तो कम टाइपिस्ट इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे 256 पदों की वैकेंसी है
और ये दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी है यहाँ पे, जो कि 256 पदों की है। जूनियर स्टेनोग्राफर का भी यहाँ पे जूनियर जो आपका स्टेनोग्राफर का भी पोस्ट है यहाँ पे, जो कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के लिए है। 20 पोस्ट है टोटल यहाँ पे। और जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, जो कि SCERT जो कि आप लोग बुक पढ़ते हैं ना, उसी से रिलेटेड ये जॉब है। जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पोस्ट है। तो SCERT में यहाँ पे है जॉब, 40 पोस्ट है यहाँ पे। SCERT में स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी है, 14 पोस्ट है यहाँ पे। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पे, जो कि दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे 30 पद की वैकेंसी है। फिर जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी इंग्लिश के लिए सिर्फ मांगी गई है। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में 2 पोस्ट है यहाँ पे। जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, जो कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है वहां पे, एक संस्था है जहाँ पे 28 पदों की वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की ग्रेड 2 की वैकेंसी है। दिल्ली पुलिस कंट्रोल कमेटी की तरफ से 5 पद की वैकेंसी है। लोअर डिविजनल क्लर्क की वैकेंसी है, जो कि दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में ये रिक्रूटमेंट होगी। 28 पदों की वैकेंसी है यहाँ पे। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे 10 पदों की वैकेंसी है। और ये MAIDS में यहाँ पर जो है इसका रिक्रूटमेंट है। जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी का वैकेंसी है, जो कि दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की वैकेंसी है। 2 पदों की टोटल वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड 1 की वैकेंसी भी निकाली गई है, जो कि 104 पद है। तो टोटल मिला के यहाँ पे 2354 पदों की वैकेंसी है। जहां पे जनरल कैटेगरी की बात करें तो 1074 पद की वैकेंसी अपडेट की गई है। तो ये तो जानकारी हो गई टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। आवेदन कब तक करना है? तो आवेदन आपको 7 फरवरी तक करना है लास्ट, यहाँ पे डेट दिया गया है। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये बम्पर वैकेंसीज निकाली जा रही है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। क्योंकि देखिए, ये जो पोस्ट हैं, इन सभी पोस्ट के जो लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या-क्या दिए गए हैं, ये भी देख ले सकते हैं आप लोग यहाँ से। टोटल यहाँ पे वैकेंसी बताई जा रही है 1672। ये किसके लिए? तो ये आपका पोस्ट का नाम है। सर्विस डिपार्टमेंट से वैकेंसी जितनी भी निकली है ग्रेड 4 की और जूनियर असिस्टेंट की, इनके लिए है ना, इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और टोटल पोस्ट हो जाएगा इसके लिए 1672। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन है कि 12th पास होना जरूरी है, पहला चीज। और आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। किसके ऊपर? तो कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है। और एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ना ही कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ध्यान रखेंगे। पे स्केल यहाँ पे मैंने बोला कि लेवल 2 का होगा, यानी कि 19,900 प्लस अलाउंस आपको मिलेगा। लगभग जो है आपका जो है यहाँ पे 30-35 हजार की सैलरी आराम से बनेगी। अलाउंस जो है ग्रुप सी का जो है सेंट्रल सिविल सर्विसेज मिनिस्ट्रियल और नॉन गेजेटेड यहाँ पे ऑफिस के जो मिलते हैं, वही अलाउंस यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। एज लिमिट क्या है सर? यानी कि उम्र सीमा में यहाँ पे जो है 18 से लेकर 27 साल तक के छात्रों को यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिला है। एज पर द पैराग्राफ 8 यहाँ पे इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। आप एडवर्टाइजमेंट अभी मैं आपको दिखलाऊंगा पैरा नंबर 8 में क्या लिखा गया है। इसमें जो कैटेगरी में लोग हैं उनको भी छूट मिलेगा। दूसरा पोस्ट है दोस्तों, ये है स्टेनोग्राफर का, जो कि सर्विस डिपार्टमेंट में ही वैकेंसी है। और ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे 143 पदों की है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, 12th पास तो होना ही चाहिए आपका, प्लस में स्पीड होना चाहिए आपका कंप्यूटर पे टाइपिंग का 80 वर्ड पर मिनट, प्लस यहाँ पे शॉर्ट हैंड का भी आपका चेक किया जाएगा 40 वर्ड पर मिनट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी में ये टाइपिंग करना होगा आपको, ये ध्यान रखना होगा। फिर 80 वर्ड पर मिनट जो है आपका शॉर्ट हैंड चेक किया जाएगा, और 30 वर्ड पर मिनट आपका जो है हिंदी का टाइपिंग चेक किया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपका स्टेनो का टेस्ट है, इसलिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ना ही कोई डिजायरेबल यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए। और सैलरी इनकी थोड़ी सी ज्यादा होती है स्टेनोग्राफर्स की, तो ध्यान रखिएगा। 25,500 की बेसिक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको मिलेगा। तो इनकी सैलरी मान के चलेंगे 40 से 45 हजार के आसपास की सैलरी इनकी इन हैंड मिलेगी। तो एज लिमिटेशन यहाँ पे 18 से 27 साल का है, ये ध्यान रखेंगे। पैरा जो है 8 में इसके बारे में जानकारी दी गई है, छूट वगैरह की मैं बताऊंगा अभी आगे चलकर। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में जो वैकेंसीज है LDC का और पोस्ट है, जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए मांगा गया है। तो इनका भी क्वालिफिकेशन वही है जो कि LDC का है। आपका 12th पास होना चाहिए, और टाइपिंग आपका अंग्रेजी में 35 का और हिंदी में 30 का होना चाहिए। और की डिप्रेशन जो है आपका जो है 10,500 का होना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। ये टाइपिंग का स्पीड होता है। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ना ही कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं। लेकिन पे स्केल वही होगा यहाँ पे 19,900 प्लस
अलाउंस आपको मिलेंगे, तो लगभग मतलब कि मान के चलेंगे कि 35,000 के आसपास की सैलरी होगी। 18-27 साल आपका यहाँ पर एज में दिया गया है लिमिटेशन, और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं या डीयूएसआईबी में काम कर रहे हैं, 40 साल इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस ऑर्डर के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनको यहाँ पे जो है थोड़ा छूट मिलेगा, उसके बारे में भी आगे जानकारी मिलेगी। फिर बात करें अगर हम यहाँ पे दोस्तों पैरा नंबर 4 की, जहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है और 20 पदों की वैकेंसी है। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि आपका जो है 10th पास होना चाहिए, और टाइपिंग का स्पीड वही मांगा गया है 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग में, ये ध्यान रखिए। पर डिजायरेबल कुछ जानकारी है यहाँ पे, क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। प्रेफरेंस टू बी गिवन सच एज ए पर्सन हु हैव द एक्वायर्ड डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट, जिन्होंने ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है या सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस किए हैं, उनको यहाँ पे जो है ये अपडेट मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। 25,500 की सैलरी स्केल दी गई है। एज लिमिटेशन की बात करें तो 18 से 30 साल का उम्र सीमा यहाँ पे है। आप लोग यहाँ से आवेदन करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, वहाँ पे मांगा गया है 12th का डिग्री, और प्लस में टाइपिंग स्पीड मांगा गया है कंप्यूटर पे भी। और यहाँ पे जो है बोला गया है कि आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए अंग्रेजी में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। और बाकी की डिप्रेशन भी चेक किया जाएगा, 10,500 की डिप्रेशन पर आवर का होगा आपका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक्सपीरियंस नहीं है आपका यहाँ पे कोई भी तो चलेगा, और पे स्केल यहाँ पे 19,900 की होगी, प्लस आपका अलाउंस मिलेगा। एज लिमिट 18 से 27 साल का है यहाँ पे। और जो ये जो है जो भी छात्र यहाँ पे संविदा के आधार पे कार्यरत हैं पहले से सेम डिपार्टमेंट में, उनको भी यहाँ पे एज में छूट कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ एनएसएस 1 में इसको अपडेट किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपको अपना सर्टिफिकेट भी देना होगा। ठीक है, 5 साल का यहाँ पे लगभग जो है छूट मिलने की संभावना है इसके लिए। और जो है पैरा नंबर 6 आपका, यहाँ पे देखिएगा स्टेनोग्राफर का ही है, तो सेम क्वालिफिकेशन है, 14 पोस्ट है यहाँ पे, तो ये अपडेट भी देख लीजिएगा यहाँ से, मैंने आपको बताया है स्टेनोग्राफर का। और ये जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, यहाँ भी 12th पास होगा, और आपका टाइपिंग इंग्लिश में मांगा गया है। और यहाँ पे जो है स्किल टेस्ट होगा आपका एक यहाँ पे कंप्यूटर पे, और टाइम दिया जाएगा 10 मिनट का। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, डिजायरेबल यहाँ पे नहीं मांगा गया है क्वालिफिकेशन। 19,900 की सैलरी यहाँ भी होगी, एज लिमिट 18 से 27 साल का यहाँ भी होगा। तो ये तो हो गई जानकारी जूनियर असिस्टेंट की, और ये जूनियर स्टेनोग्राफर का। यहाँ भी 12th पास मांगा गया है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 100 वर्ड का यहाँ पर जो है प्रति मिनट का स्पीड होना चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट का भी स्पीड होना चाहिए आपका शॉर्ट हैंड में, ध्यान रखिएगा। ये दोनों जानकारी होनी चाहिए आपको। यहाँ पे देखिएगा तो बोला गया है कि 25,500 की सैलरी होगी, 18 से 27 साल का एज होगा। और यहाँ पे अगला जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट का, सेम क्वालिफिकेशन यहाँ भी दे दिया गया है इनके लिए, जो कि छात्र यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पैरा नंबर 10 पे आते हैं, जो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का पोस्ट होगा। इनके लिए यहाँ पे 12th पास होना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट आपका जो है शॉर्ट हैंड पे, और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का टाइपिंग होना चाहिए टाइपराइटर पे। और यहाँ पे भी होना, या तो फिर अगर 80 वर्ड पर मिनट भी है तो चलेगा, और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में है आपका टाइपिंग हिंदी में, तो भी आपको यहाँ पे लिया जाएगा। डिजायरेबल है यहाँ पर कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन होने चाहिए आपको ज्ञान इसका, तो प्रेफरेंस मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे सैलरी इनको 25,500 की है, और 18 से 27 साल तक का एज लिमिटेशन। बाकी यहाँ पे जो आपका 11वां जो कॉलम है, उसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है स्टेनोग्राफर का, जूनियर असिस्टेंट का भी मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पे देखिएगा, नीचे आइए जरा, यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 1 का जो पोस्ट है, इसके लिए यहाँ पर जो है 10th पास मांगा गया है, सीनियर सेकेंडरी मांगा गया है, और इनका जो है 35 वर्ड पर मिनट हिंदी विद अ मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, और कंप्यूटर, मतलब ये आपका स्पीड होना चाहिए। 10,500 का जो है की डिप्रेशन भी आपका यहाँ पे होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो नील लिखा गया है एक्सपीरियंस में। बाकी सैलरी यहाँ पे सेम है 19,900 की, प्लस 18 से 27 साल का एज लिमिटेशन भी होना चाहिए। तो ये तो जानकारी हो गई यहाँ से, जो कि अप टू डेट की गई है, और इसकी जानकारी जो है हमने आपको ऊपर भी दिया है। और देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए मात्र 100 रुपए फीस लगेंगे आपसे, यहाँ पे मांगे जाएंगे। और यहाँ पे एग्जामिनेशन का शेड्यूल दिया गया है कि किस पैटर्न पे एग्जाम होगा। ईयर 1 में जनरल सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की जो है 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 35, न्यूमेरिकल से और डेटा इंटरप्रिटेशन से 35,
टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज के 35 और इंग्लिश लैंग्वेज के 35 और 25 मार्क्स जो है आपका आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है सोशल साइंस, सोशल मीडिया, ऑफिसेस, ऑटोमेशन से क्वेश्चन रहेंगे आपके। ये हो गया टियर 1 का टेस्ट यहाँ पे। इसमें आप पास करते हैं तो आप जिस पोस्ट पे अप्लाई करेंगे उस पोस्ट का फिर टेस्ट होगा यहाँ पे और उसके बाद जो है आपका क्वालिफाइड देखा जाएगा, कट ऑफ देखा जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा और आपका यहाँ पे फाइनली सिलेक्शन कर लिया जाएगा। यहाँ पे जो अपडेट दिए गए हैं आप लोग चेक कर सकते हैं एज लिमिटेशन को लेकर जो मैं बार-बार आपको बोल रहा था कि पैरा नंबर 8 पे दिया गया है। तो एससी-एसटी छात्रों को यहाँ पे जो है ये 5 साल का छूट है, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी के छात्रों को 10 साल का और पीडब्ल्यूडी एससी-एसटी में है तो 15 साल, ओबीसी में है तो 13 साल का यहाँ पे आपका छूट मिलेगा यहाँ पे इन सभी चीज़ों को लेकर। तो ये जानकारी अप टू डेट की गई है यहाँ पे एज में लिमिटेशन को लेकर एज में छूट को लेकर जो कि अप टू डेटेड है यहाँ पे आप इसको पढ़ भी सकते हैं। कि 7 फरवरी 2014 से पहले ही इस एज लिमिटेशन को आप लोगों को फुलफिल करना होगा। ठीक है? तभी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट है यहाँ पे इन सभी चीज़ों को लेकर, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।